Hello guys, myself मीनू मित्तल फ्रॉम राधे राधे साइंस अकेडमी। जैसा आप सभी को पता है कि इतनी गर्मी है, पर गर्मी के टाइम में हम अपनी पढ़ाई को नहीं रोक सकते। ठीक है, तो उस पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए हम आपको घर बैठे वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू। माय टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जो एसिड हैं, ठीक है, एसिड कौन कौन सी हैं हमारे पास, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, बहुत सारे एसिड हैं हमारे पास। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक हैं, कुछ इनऑर्गेनिक हैं। तो आज हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो एसिड क्या है। सबसे पहली बात है, कोई भी एसिड है, ठीक है, तो वो सॉर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है स्वाद में। जैसे आपका लेमन खट्टा होता है ना, जैसे इमली खट्टी होती है, वैसे ही सभी एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, एसिड क्या करती हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। दे टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ब्लू को रेड कर देते हैं। और क्या करते हैं एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें फ्री आयंस होते हैं और उन आयंस की वजह से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपको पता है कि एसिड में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो उनमें हाइड्रोजन आयन फ्री हो जाते हैं, और वो आयंस फ्री होने की वजह से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और एसिड क्या करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है, क्योंकि सभी को तो आप टेस्ट नहीं कर सकते और कैसे पता लगाओ कि ये एसिड है। एसिड क्या करते हैं, जो हमारे पास मिथाइलिन ऑरेंज इंडिकेटर लैब के अंदर यूज होता है, तो उसको ये पिंकिश रेड कलर का कर देते हैं। अगर आप मिथाइलिन ऑरेंज इंडिकेटर की वीडियो मैंने अपने चैनल पर आपको ऐड की हुई है, यू कैन सी द इंडिकेटर देयर। ठीक है, तो वहां पर पिंकिश रेड कलर कर देते हैं। और एक और इंडिकेटर होता है लैब के अंदर हमारी फिनोप्थलीन। एसिड क्या करते हैं, उस फिनोप्थलीन इंडिकेटर को कलर को चेंज करके कलरलेस बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी एसिड को आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो टेस्ट नहीं करने की वजह से हमें इंडिकेटर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगी तब क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो कोई भी एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलेगा, कि वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। अगर आप कोई बर्निंग कैंडल उसके पास लेकर जाते हो तो इट प्रोड्यूसेस द पॉप साउंड। ठीक है, तो जो कोई भी एसिड है, मान लो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4, मैंने उसमें मेटल डाली है जिंक, तो जिंक ने क्या किया, जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व विद पॉप साउंड। ठीक है, उसके बाद और क्या हमारे पास एसिड की केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, कि जब कोई भी एसिड है वो मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इनसे जब भी रिएक्ट करेगा कोई भी एसिड, कार्बोनेट है तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होगी ही होगी, वाटर तो बनेगा ही बनेगा, और एक बनेगा सोल्ट। यानी कि कोई भी एसिड है किसी भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सोल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और क्या बनाएगा, वाटर। ठीक है, जैसे मान लो मैंने मेटल का कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट, एसिड ले लिया, मान लो मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों को रिएक्ट किया, रिएक्ट करने से क्या बनेगा, सोल्ट बना, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल रिलीज एंड वाटर विल रिलीज। सेम ऐसे ही मेटल के बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट किया तो एसिड से सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर विल रिलीज। ठीक है, तो ये अब देखो, पीछे मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो CO2 गैस है इसका भी एक टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट क्या है, सबसे पहली बात तो है कि CO2 जो गैस है
ये ब्रिस्क अफर्वेसेंस प्रोड्यूस करती है, मतलब रैपिडली इवॉल्व। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हो तो उसमें भी CO2 गैस है, जैसे ही आप उसका ढक्कन ओपन करते हो, लिड ओपन करते हो, वो CO2 गैस एकदम भाग कर बाहर आने की कोशिश करती है, ठीक है, तो वो CO2 गैस है। दूसरा उसका टेस्ट क्या है कि जब भी आप CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करोगे, चूने के पानी से पास करोगे, इट टर्न्स मिल्की, ठीक है, वो मिल्की हो जाता है। वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है, जैसे लाइम वाटर है, उसमें से CO2 गैस पास की तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर विल रिलीज, तो वाइट प्रेसिपिटेट जो बनेंगे, तो आपके पास वो मिल्की बना जाता है उस पानी के अंदर, लाइम वाटर के अंदर, ठीक है। तो वो थोड़ी देर अगर आप एज इट इज रख देते हो तो वाइट सेटल डाउन हो जाता है, तो वो उसका टेस्ट है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो मैंने आज आपको 2 टेस्ट बताए साथ में, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेस्ट आपको बताया है लाइम वाटर के साथ और ब्रिस्क अफर्वेसेंस। समटाइम एग्जाम में बेटा गैस के टेस्ट आ जाते हैं कि हाउ विल यू टेस्ट दैट गैस इज हाइड्रोजन और दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब एसिड की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि व्हाट विल हैपन व्हेन इफ एक्सेस CO2 पास थ्रू लाइम वाटर, कि जब हमारे पास जो CO2 गैस है वो एक्सेस में पास होगी, ठीक है। जब आपने थोड़ी भी पास की है लाइम वाटर से तब तो उसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, ठीक है। अगर वो एक्सेस में पास हो जाए वहां से तब क्या होगा, ये भी क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब क्या होगा, एक्सेस में पास होने से सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल फॉर्म, सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। तो सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट तो अभी आपने पीछे किया कि कार्बोनेट बना था वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, इसमें से एक्सेस में मैंने पास की CO2, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस बाय विच एग शेल मेड अप ऑफ, कि जो अंडे का बाहर का कवर है, शेल है, वो किस चीज से बना है, और व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद इट, क्या होगा जब एसिड उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जो अंडे का कवर होता है गाइस वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट फिर मैंने क्या कहा, रिएक्ट विद एसिड। अब इसको किसी भी एसिड से रिएक्ट किया मैंने, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया तो क्या होगा मेरे पास, अभी पीछे आपने देखा कि मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, वाटर बनेगा और क्या बनेगा, सोल्ट, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद बेस, अल्कली, ठीक है। जब कोई भी एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा, अल्कली, अल्कली का मतलब क्या है, द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ये वो बेस हैं जो पानी में घुल जाते हैं, उन्हें अल्कली कहते हैं, ठीक है। जब कोई भी एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल बी देयर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सोल्ट और वाटर बनेंगे, ठीक है। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली है, ठीक है, बेस है, इसको मैंने एसिड से रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बन गया सॉल्ट एंड वाटर विल, ठीक है। सेम इसके बेस पर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, क्या क्वेश्चन आता है कि व्हेन समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, ठीक है, कि कोई पर्सन है एसिडिटी से प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, ओवर ईटिंग की वजह से मैरिज में गया या कुछ और घर में ऐसा कुछ उसने खा लिया तो उसकी वजह से उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो उसकी रेमेडी, इलाज क्या होगा और क्यों, जो आपने रेमेडी चूज की है वो हमने वही क्यों चूज की, कुछ और क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो रेमेडी हमने जनरली मम्मी क्या करती है घर में, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा दे देते हैं हमें, तो क्योंकि वो बेस है। और हम बेकिंग सोडा क्या करता है, जो आपके पेट में एसिडिटी बनी है, एसिडिटी किसके कारण है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो आपने अपने बायो के चैप्टर में पढ़ा है लाइव प्रोसेस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, उसके कारण स्टमक में एसिडिटी है और आपने बेस यूज किया बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा क्या करेगा, उसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल बी देयर, तो न्यूट्रल हो जाएगा और आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड,
जब कोई भी एसिड किसी मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, कोई भी मेटल का ऑक्साइड है गाइस वो बेसिक होता है नेचर में, किसी भी मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। तो बेसिक है। अब अभी आपने पीछे क्या किया कि बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सेम यहाँ भी वही होगी कि जो हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है वो बेसिक है तो एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जैसे मेटल का ऑक्साइड मैंने ले लिया, मान लो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराया तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर विल फॉर्म, ठीक है। जब समटाइम हमें इनडाइजेशन हो जाती है तो डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनडाइजेशन के टाइम में। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक बेस है, ठीक है। तो बेस है, एसिड आपके पेट में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसे रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल बी देयर, सॉल्ट एंड वाटर विल फॉर्म, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा एंड वाटर विल फॉर्म, ठीक है। तो सेम आपके पास ऐसे ही मान लो कॉपर ऑक्साइड है, अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक नहीं लिया, किसी और से रिएक्ट करना चाहती हूँ मैं एसिड से, मैंने मान लो सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करने पर क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा और वाटर विल फॉर्म, वही सेम सॉल्ट एंड वाटर विल फॉर्म। तो ब्लू क्रिस्टल मेरे पास प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, एसिड की। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, जो आपने टॉपिक किया है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड फिजिकल एंड केमिकल, उस बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अ गैस इज इवॉल्व, एक गैस निकलती है जो गैस हेल्प इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, जो ऑयल के हाइड्रोजनेशन मतलब आप कार्बन चैप्टर में पढ़ोगे कि वहाँ पर जो वनस्पति तेल है उसको वनस्पति घी बनाने के लिए उस गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेम द गैस इवॉल्व, उस गैस का नाम बताइए, केमिकल रिएक्शन लिखिए और टेस्ट बताइए गैस का। टेस्ट तो मैंने अभी आपको दो गैसेस के तो बताए हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पर। अब मेटल है जिंक, किससे रिएक्ट कर रही है, एसिड के साथ। तो अभी आपके पीछे आपने क्या पढ़ा कि कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगी तो क्या निकालेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो वही किया जिंक मेटल ने, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट किया, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। और तो ये गैस का क्या है, अभी बताया था पीछे कि पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी आपकी, अगर आप बर्निंग कैंडल इसके पास ले जाते हो तो इट प्रोड्यूसेस द पॉप साउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंपॉर्टेंट इसके लिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है कि जो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देगा जब वो एसिड से रिएक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मार्बल है, मार्बल मतलब वही आपका कैल्शियम कार्बोनेट, तो पीछे आपने एग्जाम्पल किए हैं कि वो तो CO2 हमारे पास मार्बल है। तो आपके पास दूसरा लाइमस्टोन है, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन है, और बेकिंग सोडा है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ा है आपने, और लाइम मतलब चूना, ठीक है ना, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं करेगा, तो ये हमारी ऑप्शन सही है इसमें लाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड किए हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी हमारी, ठीक है। कुछ बेस हमारे पास फिजिकल थी और कुछ केमिकल थी, ठीक है। तो डियर गाइस, अब आप मुझे बताओगे कि आपको कैसा लगा ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ना, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।